We are showing इसका नाम क्या है बताएंगे इसने पहला John Metcalfe. and what he did it He constructed road in UK. कंस्ट्रक्ट किया, डिजाइन किया। ये इसका नाम है। and he was blind Yes ये sir. लिखा हुआ है Yes. how a blind person can design a road in a UK. So this is a kind of a natural gift. Even the highest this ability can give you the highest glory in the history. अभी तक उसका ये मैंने कोई रोड एक्सीडेंट में पढ़ा था about 20 years back आज मुझे याद आ गया और मैं अभी तक उसको बिलीव नहीं कर सका हूँ कि how a blind person can design a road of UK में सबसे पहला रोड बना है लंदन में organization which deals with the collection, storage and distribution of cornea for the purpose of corneal grafting. इसको ट्रांसप्लांटेशन नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है. This is something which you just put on the surface. Research and supply of the eye tissue for other ophthalmic purposes. आई कलेक्शन सेंटर्स और फंक्शन में क्या है? पब्लिसिटी, रजिस्ट्रेशन, अरेंजमेंट, इनिशियल प्रोसेसिंग, पैकेजिंग. तो आप देखेंगे ये किस तरह से उन्होंने आंखों को कंजर्व किया. पिक्चर को निकाला. ठीक है, आगे चले. हमारे पास ये आई की बड़ी हॉस्पिटल है बट वी डोंट हैव आई फिट. उसके दो रीजन है. एक तो ये इतना रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंडनेस, मेडिकल रिहेबिलिटेशन मींस चश्मा वगैरह जो भी आप उसमें दें. साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन उसको कॉन्फिडेंस दें. मोबिलिटी ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक, वाइट स्टिक जो है, ट्रेनिंग ऑफ डेली लिविंग स्किल्स. एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन in blind schools with the facility of braille system of education. Vocational rehabilitation training in making, handicraft, bookbinding, candle, chalk making और कोई भी प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है. इधर community ophthalmology are these, but now AI can have more gadgets and more instruments. नेक्स्ट ये ब्रेल है कि हाथ से आप जो है वो टाइप करते हैं, सीखते हैं. आगे चले. ये बुक है, ब्रेल में लिखा हुआ बुक है, उसके वो दिखाता है. कंक्लूजन ये है कि नो सिटीजन गो ब्लाइंड नीडलेसली ड्यू टू प्रिवेंटिव कॉजेज. फर्स्ट वी वोट पास डिजाइन. आप देख लें as per Google the prevalence per 100,000 है 3,200. इस 3,000 इसको फिर हम निकाल देंगे. अभी इसका वाले में भी जो YouTube खोला है वो पता चला है. यस सर, उन्होंने लिंक भेजा लेकिन मैंने सब्सक्राइब नहीं किया. आपको मेरा ही नहीं करते हैं तो आप फार्म ही नहीं भरेंगे. अच्छा चलो, अब ये these are the content of the community of ophthalmology. ठीक है, क्या क्या है? पहला डेफिनेशन है और इसमें ये खास ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस में दो लेवल आ रही हैं. एक आता है लो वियर और एक है कंप्लीट लॉस ऑफ वियर. दोनों को मिला के जब भी वही लो वियर है तो उसके लिए और उसको ऑक्यूपेशनल ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है. आपको बहुत सारी जगहों में अनफिट करते हैं. आप जाएंगे मिसाल तौर PIA में जाएंगे तो अगर आपकी आई साइड जो है वो फिट नहीं है they will not give you a job. इसी तरह से और आगे बढ़ते गए तो बहुत सारे और प्रोफेशन हैं जिसमें ये आपको जॉब मिलती है. ऑक्यूपेशनल
blindness. हालांकि आप देख रहे हैं, आप चल रहे हैं, your normal life is there, but we can't work with precision. मिसाल और सर्जन, आई सर्जन, अगर आई सर्जन की खुद आई साइट फिट नहीं है, what he will do? Because of the narrow structure, he can damage. ठीक है. उसके बाद ये जो childhood blindness का क्या मतलब? childhood blindness. There are nutritional causes. Yes. Vitamin A deficiency. विटामिन ए, विटामिन ए अभी वो पोलियो वाले दे रहे हैं. आज अगर चले तो आपने पिछली मरतबा से पोलियो के ड्रॉप देखे, आज वो विटामिन ए भी दे रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? फॉर व्हाट दे आर डूइंग? Of the vision. Remove the deficiency and to prevent the child blindness. अच्छा, इसमें दो स्पेसिफिक डिजीजेज हैं. एक है नाइट ब्लाइंडनेस, बच्चे को थोड़ा भी अंधेरा होगा तो नजर कुछ भी नहीं आएगा. और दूसरा है ड्राई आई. जब आई आपकी वाटर और उसमें डिफिकल्ट होगी, ड्राई आई ये आप देखें, आंखों से पानी निकलता है, ये होता है नेचुरल मॉइस्चर ऑफ द आई रखा हुआ है. वैसे भी आप अगर आँख को धोते हैं तो यू फील फ्रेश. उसके बाद ये इन्फेक्शन जो है ट्रैकोमा, ठीक, तो ये कैसे प्रिवेंट होगा? ये सर्जरी से प्रिवेंट नहीं होगा, ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन. बट अल्टीमेटली व्हाट यू आर प्रिवेंटिंग? ब्लाइंडनेस. फिर ये रिफ्रैक्टिव एरर्स है. फिर आर्थोसर्सियासिस, ये एक रिवर की फ्लाई अफ्रीका, इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं. जिस तरह हमारे पास ये फ्लाई है, ये जो डायरिया, पोलियो ये करती है, वायरस इसको फैलाती है, बट इट बाइट्स in the eye and ultimately the organism is introduced and this leads to the blindness. तो इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है. ठीक है. और ये एक आप देखें कि रोल ऑफ आई कैम्प्स. आई कैम्प्स आपने देखा है? जी सर. अब आई कैंप्स और आजकल तो बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं. गायनी के लग रहे हैं, कार्डियोलॉजी के लग रहे हैं, गॉल ब्लैडर के लग रहे हैं. इंटरनल कैंप्स बहुत ज़्यादा. आई बैंकिंग, ये आई बैंकिंग क्या है? डोनेट करना. ये भी कम्युनिटी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का ज़्यादा कौन से लोग जो हैं वो आई या कार्निया डोनेट करते हैं? पारसी लोग, पारसी कम्युनिटी जो है ना ज़्यादा, और श्रीलंका वाले. This is just like kidney donation. This is the organ transplant. This is a transplantation. कार्निया मिसाल के तौर पे आपको स्मॉल पॉक्स से इंजरी हो गई है, कोई बर्न हो गया है, तो आपकी कार्निया चली गई तो आपका आई साइट तो खत्म हो जाएगी. तो कार्निया ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द ऑप्शन टू रिड्यूस द ब्लाइंडनेस एंड फॉर व्हिच यू नीड जिस तरह ब्लड बैंक है, इस तरह से आपको आई बैंक की जरूरत है. फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड का क्या मतलब है? उसको छोड़ना नहीं है. ठीक है. अभी भी कराची यूनिवर्सिटी में, सुनें प्लीज, अभी भी कराची यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं इस ब्लाइंड, माइकल सैम्पल उसका नाम. देखो आता है नाम बताएं सर. माइकल साबर. हाँ, माइकल साबर.
माइकल सागर कराची यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे आपको और भी मिलेंगे जिसके लोगों ने PhD किए तैयार कंप्लीट। और वो जो लिखते हैं उस मशीन को ब्रेल मशीन कहते हैं। दे आर राइटिंग ब्रेल मशीन। अब तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, हो सकता है बहुत सारे अच्छी दिखाओ उसको। इधर आओ, ये ना अरे उनके पास आपसे से मिलके तो देखें। He is a professor of sociology in Karachi University right now. He is